Good morning, Jayanti student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any disturbance. Student, in the previous class, I have completed exercise 9.4 that is based on the differential equation by separable of variable. And now today I am going to discuss homogeneous differential equation. After that, I will start exercise 9.5. So let us start, bacha party. सी मैंने आपसे बहुत पहले ही बोला था कि देखो आपको सिर्फ एक काम करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड डी वाई डी एक्स, राइट है. तो डी वाई डी एक्स कैन बी सॉल्व बाय थ्री वे. वन विल बी सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, राइट है. सेकेंड, बाय होमोजेनियस, and third bilinear. ठीक है बच्चा बड़ी, तो यही तीन मेथड है जिसमें आपने बाई सेपरेबल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था 9.4 में, और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. सर हेडिंग डाल लो, राइट. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. हेडिंग लिखो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल. ठीक है बच्चों, तो अब देखो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये भी बहुत सिंपल है. सबसे पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखता हूं कि होमोजेनियस क्या होता है, एंड उसके बाद आई विल यू टेस्ट कि कैसे हम टेस्ट करेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं, राइट है. तो बच्चा पार्टी, अ फंक्शन f of x comma y is said to be homogeneous, homogeneous, right है. Function of degree n, this is degree n, if f of lambda x comma lambda y is equal to lambda to the power n f of x comma y, and where जी n आपका है नॉन जीरो कांस्टेंट. बेटा सी ऑन द पेज नंबर 397 एंड 98 बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्पल को उन्होंने समझाया है. अब मैं फटाफट यहाँ पे आपको मैं तरीका बताता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस एंड हाउ वी टेस्ट अ फंक्शन इज होमोजेनियस और नॉट होमोजेनियस, राइट है. तो देखो बच्चों, क्या करना है आपको कि ये आपका डेफिनेशन था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस. अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस. हाँ जी, इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स, इट मीन्स क्या हो बच्चा पार्टी, तुम्हारे नोट की बात ये हुई कि वी हैव टू रिप्लेस एक्स बाय लैम्डा एक्स एंड वाई बाय लैम्डा वाई. देन वी फाइंड दैट f of lambda x lambda y is equal to lambda to the power n, I mean f of x का y. इस बात को समझने की जरा कोशिश करो, ऐसे ही थिंक अबाउट इट. कहने का मतलब जो भी एक्सप्रेशन तुम्हारे पास होगा एक्स वाई में, वहां पे हम लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को रिप्लेस करेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करेगा सब कुछ करते हुए आराम से बाहर निकल जाएगा. मतलब इनसाइड ऑफ द एक्सप्रेशन लैम्डा बचने वाला नहीं है. इसका मतलब जो भी एक्स और वाई के टर्म जहां पे भी आएंगे उनके पावर हर जगह इक्वल होंगे, राइट है. आप समझ पा रहे हो. देखो सिंपल सा मैं आपको चीज बता दूं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. बच्चा बड़ी देखो, मैंने ऐसे लिखा है एफ ऑफ एक्स का वाई इक्वल टू, एक छोटा सा एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट है. यदि मैं यहाँ पे अजी लैम्डा एक्स को लैम्डा एक्स कर दूं और वाई को लैम्डा वाई कर दूं तो क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ पे मिलेगा एफ ऑफ लैम्डा एक्स इधर लैम्डा वाई. My dear, lambda square x square, I mean we have to replace x by lambda x and y by lambda y and lambda square y square, right my dear. आप lambda square कॉमन कर लो, क्या मिलेगा, x square plus y square मिलेगा, है ना साहब. आर यू वेटिंग मी. अब आगे देख लो बच्चा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो. अब तुम देखो यहाँ पे, आई कैन राइट लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कामा वाई. तो देखो homogeneous, I mean a function f of x comma y is said to be homogeneous, a function of degree n if lambda x lambda y is equal to lambda to the power n f of x comma y, right है. तो अभी देखो लैम्डा स्क्वायर 2 गया, तो ये क्या हो गया आपका होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, राइट है.
अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये समझ लो बेटा, मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एच एक्स वाई, राइट है। अभी ठीक है, एफ ऑफ एक्स का वाई लिखता हूँ ना, जो जो भी इन्वॉल्व होता है सबको लिखना चाहिए आप, राइट है। तो चलो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे आई एम गोइंग टू रिप्लेस एक्स बाई बच्चा पार्टी व्हाट एक्स, वेट वेट वेट, हाँ जी देखो, आई एम गोइंग टू रिप्लेस x बाई लैम्डा x एंड y बाई व्हाट लैम्डा y, राइट है। अभी देखो क्या मिला आपको, हाँ जी लेफ्ट में लैम्डा x और इधर लैम्डा y हो गया, a जहाँ है वही रहेगा, x का मतलब व्हाट लैम्डा x होल स्क्वायर, b y का मतलब व्हाट लैम्डा y होल स्क्वायर प्लस, थोड़ा स्पेस में डालते हैं, प्लस बोलो प्लस 2h x मतलब व्हाट लैम्डा x और ये y मतलब लैम्डा y, राइट है। अब यहाँ पे देखो a लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर, b लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, 2h लैम्डा स्क्वायर x इंटू वाई, और नाउ यू कैन टेक आउट लैम्डा स्क्वायर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, हाँ जी a x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h x y, राइट है। अब ये लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया बताओ, ये हो गया एफ ऑफ एक्स का वाई, राइट है। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये आपकी सर टेस्ट का तरीका हुआ, मतलब आपको समझ लेनी है बात, क्या समझ लेनी है कि जब भी अपने को टेस्ट करना होगा होमोजेनियस, तो एक्स के जगह पे क्या रखूंगा लैम्डा एक्स और वाई की जगह क्या रखूंगा लैम्डा वाई, और लैम्डा पूरे इक्वेशन से फिल्टर होके बाहर आ जाएगा, राइट है, कहीं भी अंदर नहीं बचेगा। जरा एग्जाम्पल लेते बेटा, ये देखो एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2h एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई, राइट है। तो चलो इसका भी टेस्ट कर लें, राइट है, देख लेते हैं क्या होता है। चलो सी, I'm going to replace x by lambda x and y by lambda y. In the left we are getting lambda x lambda y, क्या हो जाएगा लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस लैम्डा क्यूब वाई क्यूब प्लस 2h एक्स स्क्वायर, मतलब लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई मतलब लैम्डा इंटू वाई 2x लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई। अब बच्चा पढ़ी नाउ सी इन दिस इक्वेशन ऑफ द लेफ्ट, आपको लैम्डा क्यूब कॉमन नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा बाहर निकालोगे तो लैम्डा आई मीन ब्रैकेट एक्सप्रेशन के अंदर बचेगा, तो ये आपका होमोजेनियस नहीं है। वैसे भी हम लोग सिंपली कैसे पावर काउंट करते हैं, एक्स पे पावर 3 है, वाई पे पावर 3 है, राइट है, और एक्स पे 2 है, वाई पे 1 है, ये भी 3 है, यहाँ पे 1 और 2 2, तो यहाँ पे बस 2 हुआ, यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो अभी ये दिख के लगा अपने को कि होमोजेनियस नहीं है। कहने का मतलब हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से आता है। प्रोसेस 1 मतलब जो पूछने का तरीका होता है, उन्होंने बोलते हैं कि टेस्ट इज इट होमोजेनियस, यदि ये होमोजेनियस है तो फिर सॉल्व करो। तो देखो ऐसा करने का मतलब 2 से 3 लाइन का कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता है, बट यार बहुत आराम हो जाता है, क्यों, क्योंकि फिर आपको सेपरेबल आप वेरिएबल का टेंशन नहीं होता है, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टेंशन नहीं होता, आपको सीधे क्या करना होता है, आपको होमोजेनियस का टेस्ट लगाना होता है, राइट। और टेस्ट कितना सिंपल है, हाँ इट विल टेक 2 और 3 लाइन मोस्ट, राइट है। अच्छा यदि एग्जाम में आपके पास बच्चा पार्टी इन्होंने नहीं बोला कि टेस्ट के बारे में नहीं बोला, सीधी दिया है सॉल्व करो, तो अब तुम्हें वहां पे तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब इक्वेशन को देख के ही बेटा तुम डिसाइड कर लो कि होमोजीनियस है कि नहीं, है ना, टाइम बच जाएगा उससे, जब नंबर मिलेगा ही नहीं तो क्या मतलब, जैसे अभी ये देखो, हाँ जी एक्स के पावर 2 है चलेगा सर, राइट है, वाई के पावर 2 है चलेगा सर, एक्स पे 1 है सर, वाई पे 1 है, मिला के दोनों 2 हो गए, इसका मतलब सर ये होमोजीनियस सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो चलो अब हम आपको होमोजीनियस का रूल बताते हैं कि क्या है होमोजीनियस का रूल, जस्ट वेट। देखो माय डियर, करना क्या होता है आपको, बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें 2 चीजें होती है। तो आपके पास फिर से देखो स्टेप नंबर 1 क्या मिला, हाँ जी स्टेप बेटा 1 यही मिला, क्या मिला आपको, आपको डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा एफ ऑफ एक्स कामा वाई मिलेगा। ये करना है, मैंने बताया ऑलरेडी कि यदि ये तुम्हारा एच ऑफ एक्स जी ऑफ वाई बन जा रहा है तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, बट नहीं बनेगा तो आप होमोजीनियस आएंगे, या तो क्वेश्चन बोला जाएगा टेस्ट करो तो टेस्ट करोगे, और नहीं बोला जाएगा तो ऑब्जर्व कर लोगे, राइट है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। अभी देखो क्या है बेटा रूल माय डियर ये है, मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, तुम्हें यदि एक्सप्रेशन y बाई एक्स की फीलिंग मिल जा रही है,
मतलब यू कैन राइट ऑल द एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ y बाई एक्स। तो बहुत आराम से आप y बाई एक्स को भी लेना, y बाई एक्स को भी लेना, यहाँ से तुम्हें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, v इंटू एक्स मिल जाएगी, और फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यू गॉट डी वाई डी एक्स इजकल टू भी एक्स का 1 एंड x डी बी बाई डी एक्स, राइट है। ये सिंपल सा स्टेप है तुम्हारे पास। इफ यू आर गेटिंग y बाई एक्स, माय डियर रिमेंबर इन दिस स्टेज व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें बेटा इस केस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें डी वाई डी एक्स ही निकालना होगा। नाउ सी, यदि तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो एक ऑप्शन तुम्हारे पास और होगा कि तुम्हें x बाई वाई की फीलिंग मिलेगी, मतलब यू कैन राइट ऑल द एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ x अपॉन वाई, और तुम यहाँ पे x अपॉन वाई इक्वल टू भी लेना, x की वैल्यू भी y हो जाएगी, राइट है, और इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dy, बेटा भी y कितना 1 प्लस वाई, और भी का y के रिस्पेक्ट में dv बाई dy। और रिमेंबर बच्चा याद क्या करना है, ऐसा केस जब करेंगे तो आप यहाँ पे जैसे डी वाई डी एक्स निकाले, वहां पे डी वाई डी एक्स नहीं बल्कि आप लेफ्ट में डी एक्स बाई डी वाई की बात करेंगे, राइट। फिर से मेरी बात समझ लो, दे आर द टू ऑप्शन की एक हो सकता है डी वाई डी एक्स, और जब डी वाई डी एक्स की वैल्यू आप इवेलुएट करेंगे उस समय जो आप सपोज करने वाले, जो लेट करने वाले हो, जो आप कंडीशन अप्लाई करने वाले हो, क्या है, वाई बाई एक्स की वैल्यू बी, या आई मीन वाई इजकल टू वी एक्स, ए वाई इजकल टू बी एक्स है, एंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy dx इक्वल टू भी x का 1 x dy dx। यदि ऐसे भी काम नहीं बन रहा है तो तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, तुम इसका रेसिप्रोकल ले लेना, मतलब x बाई वाई कर लेना, x बाई वाई को भी ले लोगे, x इक्वल टू बच्चा भी y हो जाएगा, एंड dx बाई dy इक्वल टू b प्लस y dv बाई dy, और ये केस dx बाई dy के लिए, राइट माय डियर। तो देखो चीजें मैंने आपको समझा दिया, कितना सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन करूंगा, आपके सामने सारा क्वेश्चन डन भी हो जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं हाँ एक मजेदार टॉपिक है। लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ, सारे पढ़े पढ़ाए इंटीग्रल मिलने वाले हैं और इंटीग्रेशन बड़ा है इसमें, राइट है ना। और इंटीग्रल जिन बच्चों का तैयार है ना वो तो बहुत ही सॉल्व करेंगे, और जिनको इंटीग्रल नहीं आ रहा ना तो मैं आपको बता दूं एक अच्छी बात है कि वो बच्चा तुरंत क्या करेगा कि इसको पढ़ना बंद कर देगा, क्योंकि उसको समझ भी नहीं आएगा हो क्या रहा है, राइट है ना। इसीलिए इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, आई मीन इसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों का यूज है। तो चलो आ जाओ बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 9.5, एक्सरसाइज 9.5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एक मिनट, इसको हम सब हटा देते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलो से वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज 9.5, एक्सरसाइज 9.5 आ जाओ माय डियर। इन दिस क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो मैं आपको पहले एकदम आराम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, राइट है, और यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। शुरू से ही जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तुम कहीं भी पंचायत में ना फंसो, सीधे तुम डी वाई डी एक्स की बात करो, डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स समझ पा रहे हो बेटा, डी एक्स इधर आ जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन जो इधर मैंने लिखा है उधर आके डिवाइड करेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। और अब क्या आप इसको x का टर्म एक ब्रैकेट में, y का टर्म एक ब्रैकेट में लिख पाओगे? कोशिश कर लेना, है ना। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ एच एक्स इक्वल टू जी वाई? पॉसिबल ही नहीं है सर, इम्पॉसिबल, राइट। यू आर अनेबल टू नोट इट, आई मीन यू आर अनेबल टू राइट डाउन द फॉर्म ऑफ एच एक्स इंटू जी वाई, ये कॉमन होने वाला नहीं है। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए कि ये या तो होमोजीनियस से जाएगा या तो सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से जाएगा। अभी होमोजीनियस से कैसे जाएगा, हम सीधे सीधे पावर काउंट कर लेंगे, एक्स के पावर 2 है, वाई के पावर 2 है, नीचे भी एक्स के पावर 2 है, एक्स और वाई दोनों मिलाकर 2 है, इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है और यहाँ पे इसकी डिग्री 0 होगी। कैसे होगी उसको भी बता रहे हैं, आप ध्यान से इसी इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। अब हमारी बात से ध्यान से सुनो, अभी मैं जो स्टेप करने वाला हूँ वो एग्जाम में यदि पूछेगा तभी करना आप। अभी जो मैं स्टेप सॉल्व करने वाला हूँ जब एग्जाम में पूछेगा तभी करेंगे, एग्जाम में आएगा वेरीफाई एज इट होमोजीनियस, तो आपको खुश होना चाहिए कि अब ये क्वेश्चन होमोजीनियस से बनने वाला है और होमोजीनियस का टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट के लिए आपको 1 मार्क्स वहां पे मिलेगा, राइट है। तो चलो अब हम इसका टेस्ट कर रहे हैं। यदि सीधे दिया सॉल्व तो वहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं वहां पे सर्कल बना भी दूंगा कि उस स्टेप को लिखना नहीं चाहिए वहां पे। चलो क्या करने वाले हैं हम लोग इसको आई मीन लेट करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, राइट है। अब आप एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे सर, लैम्डा एक्स, और वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे सब, लैम्डा वाई रखेंगे। तो बच्चा पार्टी ये तुम्हारा हो जाएगा एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इजकल टू इधर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन नीचे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ एक्स, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई। बेटा ऊपर से लैम्डा स्क्वायर बाहर निकाल लो, राइट है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे है और लैम्डा इंटू लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा एक्स वाई, राइट। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलो एफ ऑफ एक्स लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की वैल्यू हो गई लैम्डा टू द पावर 0, और इसे हम आराम से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स गामा वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। ये आपका रिजल्ट वेरीफाई कर दिया कि दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, राइट है। दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, लैम्डा पे पावर 1 तो डिग्री 1, लैम्डा पे पावर 2 तो डिग्री 2, लैम्डा पे पावर n तो डिग्री n, लैम्डा पावर 0 डिग्री 0, राइट है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा बड़ी, अब आप होमोजीनियस का रूल लगाएंगे, राइट है। तो मैं फिर से यहाँ पे देखो रेड कलर से आई एम गोइंग टू इसको इंडिकेट कर रहा हूँ बच्चों कि आपको समझ लेना है कि क्या क्या होने वाला है। हाँ जी, ये जो स्टेप है माय डियर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, आई मीन ये पूरा स्टेप आप तब करेंगे जब आपसे एग्जाम में बोला जाएगा कि क्या ये होमोजीनियस है, इज इट होमोजीनियस और वेरीफाई होमोजीनियस, दैट टाइम, राइट है। उस समय करना आपको, अदरवाइज नहीं करना है। अब आप आ जाइए सोल्यूशन में। फ्रॉम 1 डी वाई डी एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखो बच्चा मैंने क्या बोला था, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि यदि आपको y बाई एक्स का फॉर्म कहीं मिल जाए तो आप उसे भी मान लेना और वहां पे y इक्वल टू वी एक्स लिखना, ठीक है। ये चीजें तुम्हें डायरेक्ट मिल सकती है और नहीं मिलेंगी तो तुम सीधे y इक्वल टू वी एक्स लिखना। फिर से मेरी बात सुनो, ये जो मैंने टर्म लिखा y बाई एक्स इक्वल टू वी तुम्हें डायरेक्ट मिल सकता है और नहीं मिलेगा तो तुम y इक्वल टू वी एक्स लिखना। अदरवाइज यू कैन ट्राई फॉर y बाई एक्स, यू कैन ट्राई फॉर y बाई एक्स। कहने का मतलब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर y बाई एक्स। तो मैं यहाँ पे डी वाई डी एक्स लिखा, राइट है, और मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, राइट है, होल स्क्वायर वाई डियर, समझिएगा आप। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर 1 हो गया और एक एक्स कट गया, वाई बाई एक्स हो गया। लिख रहा हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय अजी एक्स स्क्वायर। अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग फॉर डिवीजन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे y की वैल्यू bx पुट कर सकते हैं। बात समझिए, दोनों ऑप्शन लेके चल रहा हूं। अब आ जाइए सोल्यूशन में, क्या हो जाएगा, लेट, हाजी लेट कैसे करेंगे, y बाई एक्स को भी मानूंगा, ये भी चलेगा। अब यहां से y की वैल्यू bx, ये भी चलेगा, और डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा डी वाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, भी एक्स का 1 हो जाएगा और प्लस एक्स और डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब राइट बच्चा, अब देखो बच्चों कितना सिंपल आगे चल रहे हैं हम लोग, इसके डेरिवेटिव को फटाफट आई मीन इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। चलो तो अब आ जाओ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, राइट है। नाउ से आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ पेन। तो बेटा डी बाई डी एक्स जब क्या लिखोगे, जी भी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स लिखोगे आप, राइट है। 1 प्लस वाई बाई एक्स, आई मीन भी 1 प्लस वाई बाई एक्स, राइट है, भी हो गया। आपको क्या रखना है, आपको y बाई एक्स की जगह पे भी रखना है या y के जगह पे भी x रखना है, एंड डी वाई डी एक्स की जगह पे भी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स रखना है, बस इतना ही, राइट है। अब आपको इसको देखो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैंने शुरू में बोला कि क्वेश्चन लेंदी होते हैं बट आसान होते हैं, है ना। चलो एक्स डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी, इधर आया तो बेटा b अपॉन 1, राइट, माइनस हो गया। आप चाहो तो यहीं पे एलसीएम ले लो, 1 प्लस बी हमारा एलसीएम भी हो गया, है ना। 1 प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे, इधर माइनस बी और b इंटू बी बेटा माइनस बी स्क्वायर, राइट है। तो ये तो तुम्हारा कट गया ना। अभी क्या पा रहे हो आप, अभी मिल रहा है अपने को एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, हाँ 1 माइनस भी अपॉन 1 प्लस भी। अब आपको आइडिया लगना चाहिए कि यहाँ पे सेपरेबल ऑफ वेरिएबल का काम करेगा, राइट है।
तो चलो अब मैं इस टर्म को किधर ला रहा हूँ, लेफ्ट में। तो इधर ये आके कैसे हो जाएगा, 1 प्लस भी अपॉन 1 माइनस भी, राइट है, और ये डी बी, और बेटा इधर x मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा, और dx डिवाइड करे तो मल्टीप्लाई करेगा, dx बाई एक्स, राइट है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि आई मीन इंटीग्रल में लेफ्ट में नेगेटिव ना आए, इसलिए जो यहाँ आई मीन जो नीचे टर्म है डिनोमिनेटर में, वहां से माइनस कॉमन करके मैं इधर ले जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस भी अपॉन भी माइनस 1 डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी इंटीग्रल लगा दिया, यहाँ पे भी इंटीग्रल लगा दिया। अब आप देखिए कि जिसका इंटीग्रल मतलब जिसका इंटीग्रल तैयार होगा फटाफट कर लेगा, और जिसका इंटीग्रल नहीं तैयार होगा फंसेगा, राइट है। तो मैं इसको यहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ, 1 अपॉन भी माइनस 1 डी बी, राइट है, और ये हो गया भी अपॉन भी माइनस 1 डी बी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, है ना। चलो आगे चलते हैं बच्चों। माय डियर देखो, ये तो हमारा इंटीग्रेट हो गया, ये तो लॉग भी हो जाएगा, ये हमारा लॉग एक्स हो जाएगा। अब बचा पंचायत इसकी, तो इसको भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो 1 अपॉन भी माइनस 1 डी बी इज प्लस, यहाँ पे भी मैं भी माइनस 1 प्लस 1 करके बैलेंस कर दिया, अपॉन भी माइनस 1 डी बी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अभी चलो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन भी माइनस 1 डी बी, सिमिलरिटी भी आप अलग अलग कर रहा हूँ, भी माइनस 1 भी माइनस 1 डी बी प्लस 1 अपॉन भी माइनस 1 डी बी इक्वल टू माइनस dx अपॉन एक्स। आप चाहते तो यही पे हम लोग प्लस माइनस 2 करके कर लेते हैं ऊपर ही, ठीक है। चलो तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा लॉग भी माइनस 1, ये कट के 1 आ जाएगा, तो केवल बचेगा भी, और फिर से यहाँ पे कितना, लॉग भी माइनस 1 इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, और ये रहा आपका प्लस सी, राइट है। सिंपल है, इसमें कोई पंचायत आपको नहीं करना है सर, राइट है ना। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चा, क्या करना है अपने को। हाँ जी, आगे इंटीग्रेट हो गया, चीजें थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देते हैं। हाँ जी, लॉग भी माइनस 1, लॉग भी माइनस 1 दो बार है तो इसको लिख दो बेटा, 2 लॉग भी माइनस 1 प्लस भी, इधर भी इसको लाओ, प्लस लॉग एक्स इजकल टू सी। भी की वैल्यू लास्ट में आपको रखनी होगी, क्या रखनी होगी, वाई बाई एक्स, राइट है। तो चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ लॉग भी माइनस 1 होल स्क्वायर, लॉग की प्रॉपर्टी ये इधर ला रहा हूँ, राइट है, ध्यान रखिएगा, इनटू व्हाट, एक्स। बेटा आप किस में लगा रहा हूँ, ये और ये लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन, और ये तुम्हारे पास क्या हुआ, भी, है ना। तो चलो प्लस भी इजकल टू सी, राइट है। अब हमारा ये भी आंसर हो सकता है, अदरवाइज हम लोग आंसर चेक कर लेंगे। तो जस्ट वेट, मैं आंसर चेक करके बताता हूँ क्या दे रहा है। आंसर में लॉग मेंशन नहीं है, आंसर में लॉग मेंशन नहीं है, इसका मतलब लॉग को हटाना पड़ेगा, राइट है। तो अब चलो क्या कर लेते हैं हम, हाँ जी, ये लॉग भी माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी माइनस भी हो जाएगी, राइट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉग को हटा रहा हूँ बेटा, भी माइनस 1 जैसे ही हटेगा लॉग हटेगा, और तो ये चीज जाएगी ई टू द पावर सी माइनस भी, और आप इसको जैसा हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.4 में किया था, ई टू द पावर सी इंटू ई टू द पावर माइनस भी हो जाएगा, राइट। तो चलो अभी क्या हो जाएगा, भी माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स, और आप ई टू द पावर सी को एक कांस्टेंट अगेन ले लेना ए, या ई टू द पावर सी को सी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ई टू द पावर माइनस बी, और आप भी की वैल्यू यहाँ पे रखिए, भी मतलब व्हाट, वाई बाई एक्स आपने एज्यूम किया था, वाई बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स इजकल टू ए टू द पावर वाई बाई एक्स, एलसीएम लेने के बाद वाई माइनस एक्स, है ना, होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वाई बाई एक्स, और ये इससे एक बार कट जाएगा। आई होप कि यही आंसर होगा, है ना जी, आंसर आपका यही है, इन्होंने एक्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चलो तो क्या हो गया, वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स। बच्चों देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़ा जाएगा नो डाउट्स, क्यों, क्योंकि आपको होमोजीनियस भी टेस्ट करना था,
फिर इंटीग्रल में आके इंटीग्रेट भी करना था, और फिर आपको अपने रिजल्ट के पास आना था। और रिजल्ट के पास आने के लिए देखिए आपका काम तो इंटीग्रल हो गया ना सर यहाँ पे, राइट है, बट आपका ये आंसर है ना, तो इस आंसर को लाने के लिए आपको इतने सारे स्टेप सिंप्लीफाई करने पड़े, राइट है। तो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल टेक द टाइम मिनिमम 4 to 5 मिनट, राइट है। और जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलेगी वो 3 से 4 मिनट में कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस चलना चाहिए हाँ। बट ये देखो कि इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी ऐसा नया नहीं था जिसमें बच्चा कंफ्यूज करे या बच्चा ऐसे क्वेश्चन में फंस सकता है, कभी भी नहीं। सिंपल था, होमोजीनियस आई नो हाउ टू टेस्ट, इंटीग्रल आई नो हाउ टू इंटीग्रेट, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे सर, राइट है। चलो बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, राइट है। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, ओके। चलो सी, तो अभी आपको समझ में आ गया कि होमोजीनियस का जब टेस्ट बोलेंगे तभी करेंगे हम लोग, राइट है। इन द क्वेश्चन नंबर 3 अगेन व्हाट वी हैव टू डू, जी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई जी डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है बच्चा बॉडी। तो क्या निकालना है अपने को, डी वाई डी एक्स, चले हाँ जी, एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई हाँ जी डी एक्स। वी हैव टू फाइंड डी वाई डी एक्स, तो इधर डी वाई डी एक्स हो गया, और इधर कितना आ गया बच्चा, जी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 1। यदि होमोजीनियस बोलते हैं, इफ उन्होंने बोला कि एज इट होमोजीनियस या टेस्ट इट इज होमोजीनियस, तो आप कैसे करोगे, हाँ जी, लेट एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, राइट है। लैम्डा कॉमन किया ऊपर, एक्स प्लस वाई, लैम्डा नीचे भी कॉमन किया, एक्स माइनस वाई, एंड नाउ आई कैन राइट लैम्डा 0 एफ ऑफ एक्स वाई। ये डन हो गया, राइट। देखिए ये होमोजीनियस बोलने के बाद का ये स्टेप था, राइट है। नहीं बोलेंगे तो सीधे क्या करना अपने को कि हमें यहाँ पे y बाई एक्स को फाइंड करना है। यदि आपको मिल जा रहा है y बाई एक्स किसी तरह से, तो वहां भी लिखो, यदि ऐसा नहीं मिल रहा तो सीधे y इक्वल टू bx लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे कहेंगे हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट है। बट ट्राई क्या करना है कि y बाई एक्स मिले। तो कैसे मिलेगा यहाँ पे, हाँ जी, डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर दिया, y बाई एक्स, ठीक है, नीचे 1 माइनस वाई बाई एक्स, है ना। इसे 1 डैश किया, लेट y बाई एक्स को भी, और यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। या तो आप लिख लो यहाँ पे एक लाइन और, y इक्वल टू बी एक्स, अब डिफरेंशिएट करो, बी एक्स का 1 एक्स और यहाँ पे डी बी बाई डी एक्स, राइट है। और इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लो फ्रॉम 1 and 2। चलो साहब, और डी वाई डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है, बी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, और इधर क्या लिखना है 1 वाई बाई एक्स मतलब बी, 1 माइनस वाई बाई एक्स मतलब बी, राइट है। तो चलो अब क्या करते हैं, एक्स डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी बाई 1, राइट है। जी अभी अभी किया हम लोग ने ऐसा ही क्वेश्चन, एक्स डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, जी 1 माइनस बी, एलसीएम ले लिया, राइट। तो क्या बचा, इधर 1 प्लस बी बचा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो बटा माइनस बी और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, बाई 1 किया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू बी कितना, बी और माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, राइट है। तो चलो ये तो कट गया यार, बहुत अच्छी बात है। क्या मिल रहा है अपने को, जी हम लोग को मिला एक्स डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। तो समझ में आ गया, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल, ये इधर 1 माइनस बी स्क्वायर, ओहो 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी इक्वल टू, और इधर डी एक्स बाई एक्स, और आप इंटीग्रल का साइन भी लगा देंगे। देखो अब आपने ऐसे इंटीग्रल किए हैं सर, इंटीग्रल यदि तैयार है आपका ना, तो ये चैप्टर ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि आपका तैयार हो चुका है। बेटा अलग अलग कर रहा हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी इक्वल टू, हाँ जी, डी एक्स बाई एक्स। फार्मूला है बच्चा पढ़ क्या, ये तो tan इनवर्स बी हो गया, माइनस, अभी देख रहा हूँ बाई सब्स्टिट्यूशन काम करेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट कैसे, 1 प्लस बी स्क्वायर को यदि तुमने टी माना
तो बेटा 2b/dv कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। आई मीन b/dv कितना हो जाएगा, dt/2। तो इंटीग्रल देख रहे हो, बाई 2 बाहर किया, इधर dt और इसको तुम t मान रहे हो, राइट है, बाई t। तो देख रहे हो ना 1/2 log t आ रहा है। तो लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे ना 1/2 log t 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, हाँ जी, log x प्लस c। सिंपल है, इससे ज्यादा आसान क्या लेंगे सर आप, राइट है। हाँ जी चलो, tan इनवर्स v माइनस 1/2 log 1 प्लस v स्क्वायर माइनस log x इक्वल टू कितना हो गया, c हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला आप लगा सकते हो बेटा, tan इनवर्स v माइनस कॉमन कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस v स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस बेटा log x इक्वल टू व्हाट, c हो गया, राइट है। हाँ जी, देखो अभी जो भी टाइम लग रहा है सिंप्लीफाई करने में लग रहा है, राइट है। चलो tan इनवर्स v, अब यहाँ पे माइनस और ये log m प्लस log m इंटू n होता है 1 प्लस v स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू एक्स इक्वल टू c। वैल्यू रखता हूँ यार, tan इनवर्स v बोलो y/x, जी माइनस ये माइनस माइनस log, अब बोलो 1 प्लस v स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, राइट है, टू द पावर 1/2 इंटू एक्स इक्वल टू सी। एक लाइन और सॉल्व करो, tan इनवर्स y/x माइनस log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x कर रहा हूँ यहाँ पे 1/2 कर रहा हूँ ना, रूट करूंगा तो निकल जाएगा क्योंकि x कैंसिल भी करना है मुझे, तो ये कट गया, राइट है। ये सर आपका आंसर हो सकता है, आप चेक कर लेंगे, अदरवाइज सोल्यूशन के अकॉर्डिंग मूव करना है तो 2-3 लाइन ऊपर नीचे तो होगा, राइट है। बेटा जो तुम्हारा ये आंसर दिया है, जस्ट वेट मैं बता रहा हूँ क्या दिया है आंसर। जी tan इनवर्स y/x तो मिला और 1/2 log y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log x, सही है सर, राइट है, एकदम सही है। इन्होंने इस चीज को इधर ला दिया है, क्या किया है देखो, इधर ला दिया है tan इनवर्स y/x इक्वल टू c प्लस log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2, या आप ले सकते हो c प्लस log 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ समझ में आने लगा बच्चा पढ़ी कि देखो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, मतलब व्हाट टेस्ट करना आ गया, आई नो हाउ टू इंटीग्रेट ये भी आता है, और आपको आंसर तक जाना है। ध्यान देना, शुरू से ही मैंने क्या बोला कि आपको आंसर तक जाना है, मतलब आप इसको इंटीग्रेट करने के बाद आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करते रहेंगे आंसर, राइट। क्यों ऐसा, यदि एग्जाम में आंसर नहीं दिया है तब तो हम लोग यार कहीं पे भी आ जाएंगे, नहीं दिया होगा मतलब क्या हुआ, एग्जाम में आंसर का मतलब हुआ यदि एग्जामिनर का मन किया कि उसे, आई मीन जिसने भी क्वेश्चन पेपर सेट किया उसका मन किया कि नहीं मुझे इस रिजल्ट तक आना है, मतलब बच्चा इस रिजल्ट तक क्वेश्चन को लाके दिखाए, तो डेरिवेटिव के साथ ऐसा क्वेश्चन करेगा कि प्रूव दैट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज c अपॉन 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे और इसके बाद अपना दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे करना है, राइट। तो क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे आते हैं कि वो रिजल्ट आपसे जो जानना चाहते हैं उसको प्रूव दैट तक लाके देते हैं, और यदि प्रूव दैट नहीं दिया तब तो अपना काम चल जाएगा ना, कहीं से भी पूछ लें, राइट है। चलो ठीक है, अब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेट, आपने इसको कर लिया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, राइट है, तो बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 कर दूं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करता हूं, है ना, ठीक है। देखो बच्चों, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं, राइट है। See बच्चा, in this question x square dy dx equal to x square minus 2y square plus xy। बच्चा बाड़ी, जब आपसे बोलेंगे टेस्ट तभी, अब हम लोग किसी भी क्वेश्चन में टेस्ट नहीं करने वाले हैं, सीधे सॉल्व करूंगा, राइट। अभी देखो क्या निकालना है अपने को, dy dx निकालना है, तो ये x इधर जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई बेटा क्या एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइड कर दें क्या, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई व्हाट एक्स स्क्वायर। अभी बताओ कितना गया तुम्हारा, dy dx की वैल्यू हो गई 1
माइनस 2 आई कैन राइट लाइक दैट वाई बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस एक एक्स कटेगा एंड वाई बाई एक्स। अब तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, अब तुम लोग को समझ में आने लगा, राइट। क्या करना है अपने को, हाँ जी, वाई बाई एक्स के जगह पे बी पुट करना है, वाई इजकल टू बी एक्स होगा, वाई की जगह बी एक्स रख सकते हैं, राइट है। और यहाँ पे डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, भी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स मिलेगा, राइट है। इसे अपने को 3 कर दिया। अब फ्रॉम 2 and 3 चलो, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो बेटा डी वाई डी एक्स यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे, हाँ जी, भी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स, राइट है, बिल्कुल राइट है। 1 एज इट इज, माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी हो गया, कट गया, ये तो और सिंपल हो गया यार। एक्स डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, 1 माइनस 2b स्क्वायर, राइट है, हाँ जी राइट है। चलो आगे देखो बच्चों, अभी सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मैं इधर लिख रहा हूँ, राइट। तो ये डी बी अपॉन 1 माइनस 2b स्क्वायर, और ये इधर हो गया डी एक्स अपॉन एक्स। बच्चा पार्टी अब तुम पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। आपके पास फॉर्मूला मैंने लिखा था, बताया भी था, डी एक्स अपॉन अंडर सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी था, और डी एक्स अपॉन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी था। मुझे फॉर्मूला याद है, या तो शायद नहीं है मुझे, 1/2a लॉग और a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स था, राइट है, यही होगा, राइट, चेक कर लेना तुम लोग। चलो चलो, तो क्या करते हैं यहाँ पे, अजी डी भी अपॉन 2 कॉमन कर लिया, तो चलो 2 कॉमन करने के बाद ये हो जाएगा 1/2, इसको मैं 1/√2 लिख रहा हूँ, होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रल, और इधर लिख दिया डी एक्स बाई एक्स, राइट है। तो 1/2 चलेगा, फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/2 है, 1/2 एंड ए की वैल्यू कितनी है, 1/√2 चलेगा साहब, लॉग ए प्लस एक्स 1/√2 प्लस भी अपॉन 1/√2 माइनस भी इजकल टू व्हाट, लॉग एक्स प्लस सी, या लॉग सी भी लिख सकते हो। तो चलो आज ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये √2 ऊपर चला गया, नीचे 2 2 जा 4, यहाँ पे देख लेते हैं लॉग कितना आ रहा है, एलसीएम के बाद 1 प्लस v√2 अपॉन 1 माइनस v√2, राइट है, इजकल टू जी लॉग एक्स प्लस सी आ रहा है। तो अभी हम लोग आंसर का फॉर्मेट देख लेते हैं कि आंसर किस सेंस में दिया है। ठीक है, आंसर का सेंस हमारा ऐसा ही है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। चलो नाउ से अभी राइट है, तो चलो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इन्होंने √2 को ऊपर हटाया है, तो √2 को ऊपर हटा रहा हूँ, √2, और ये 4 में से लिख रहा हूँ 2√2 चलेगा, और यहाँ पे लॉग 1 प्लस वाई बाई एक्स, हाँ जी, √2 अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स √2 इजकल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो बेटा ये एक तो कैंसिल हो गया, आ गया 1/2√2, और एलसीएम ले लिया, राइट, लॉग एक्स प्लस √2y अपॉन एक्स माइनस √2y इजकल टू, हाँ जी, लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, सिंपल था। अभी सिंपल देखो, इंटीग्रल वही है ना, कि सारे फॉर्मूले है ना, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन, हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सब याद होना चाहिए, और कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। यदि आप कंफ्यूज हो गए फॉर्मूला अप्लाई करने में, तो पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब आपको एग्जाम देना है, राइट। तो चलो मैंने इसको भी सॉल्व कर लिया, और आंसर में अजी आंसर में इन्होंने क्या किया है बेटा, कि आई मीन फॉर्मूले में माइनस को हटाया है, राइट है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो कोई बात नहीं है, इट्स एनफ, सही है। अभी जैसे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, यदि हम रिजल्ट को लाने की कोशिश करें, तो वेट देखते हैं।
सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे करेंगे? देखो 1/2√2 लॉग जी लॉग x प्लस √2i, सही है। अच्छा एक मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसी को हटा देता हूँ। तो इसको हटाने के लिए आपको 2√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो x प्लस √2i अपॉन बोलो x माइनस √2i इक्वल टू बोलो 2√2 लॉग x प्लस c 2√2 राइट है। चलो 2√2 हो गया। फिर से इसे मैं c लिखूंगा, राइट, ध्यान देना। चलो अभी क्या हो गया अजी, लॉग x प्लस √2i अपॉन x माइनस √2i इक्वल टू बचा पार्टी, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग, हाँ जी, लॉग x टू द पावर 2√2 प्लस c ले सकता हूँ, राइट है। और c को मैं लॉग c भी लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। याद आ रहा है ना, मैंने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बताया ना, नेचर ऑफ सिस्टम पे चलता है। c बोले तो log c, राइट है। तो आई एम गोइंग टू राइट इट log c। अभी चलो क्या हो जाएगा, log x प्लस √2i अपॉन x माइनस √2i इजकल टू, अब ये हो जाएगा इधर log m इंटू n, राइट है। तो ये हो जाएगा x 2√2 इंटू c। तो ये हो गया x प्लस √2i अपॉन x माइनस √2i इजकल टू x टू द पावर 2√2 इंटू c। ठीक है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 भी है। तो चलो एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, नहीं कर पाएंगे, टाइम तो हो ही रहा है, हिंट दे देते हैं। देख लो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 का हिंट देख लो, राइट है, बस 1 मिनट का काम है। इन दिस क्वेश्चन x dy माइनस y dx इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वॉट dx। आपको निकालना है सर dy dx, रिमेंबर। तो चलो x dy इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस वाई dx से डिवाइड कर रहा हूँ, x dy बाई dx इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, राइट है। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड बाई x, तो dy dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, और बेटा यहाँ पे भी y बाई एक्स। ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ y बाई एक्स। तो चलो लिख लेते हैं dy dx। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन कर रहा हूँ, तो रूट से बाहर x आएगा, अंडर क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स, और ये रहा तुम्हारा y बाई एक्स कटा। देखो मैं यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधे समझ गया ना होमोजीनियस है। क्या रखोगे, हाँ जी, लेट y बाई एक्स के जगह में भी, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू भी एक्स, और यहाँ से अपने को मिल जाएगा dy dx की वैल्यू v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। ठीक है बच्चा पाड़ी, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, राइट। क्या मिला, v प्लस एक्स डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर, और यहाँ बेटा क्या v, सिंपल है ना, v से कटा। अब आप आ जाओ यहाँ पे, चलो डी भी अपॉन वॉट अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा dx बाई एक्स। नहीं समझ में आया बच्चा पार्टी, ये इधर क्या करेगा कि डिवाइड करेगा, x और dx उधर गया तो dx ऊपर x नीचे हो जाएगा, राइट। अभी याद आ रहा है फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या, हाँ जी, मैं लिख रहा हूँ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला था लॉग x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम फॉर्मूला काम करेगा, लॉग x मतलब व्हाट v प्लस अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू कितना लॉग x प्लस लॉग c लिखो, राइट। लॉग का पंचायत अभी खत्म हो गया, भी देखो क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें लिखना है लॉग
भी प्लस अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर, इसे लिख दूंगा मैं व्हाट, लॉग एक्स इंटू सी, राइट है। अब बताओ क्या हो जाएगा, लॉग कैंसिल हुआ, भी प्लस अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स, राइट है। अब भी की वैल्यू आप अपनी जगह पे रख लेना, क्या रखोगे बेटा, वाई बाई एक्स, है ना। तो ये देखो वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स। तो यहाँ पे y बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू सी इंटू एक्स ले सकते हैं, और या y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं। ये आपका रिजल्ट होगा। हाँ जी, एकदम सही है, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर। ओके बच्चा पार्टी, तो आई होप यू आर गेटिंग मी, और आपको मैंने सोल्यूशन बता भी दिया और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मतलब बहुत सिंपल है। जिसका इंटीग्रल तैयार है उन्हें कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली, लेकिन जिनका इंटीग्रल नहीं तैयार है दे आर गोइंग टू फेस द लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि उनका इंटीग्रल नहीं तैयार है। तो बेटा मैं क्या सजेशन कर रहा हूँ आपको, एक बार जाओ और पूरा इंटीग्रल पढ़ लो, ठीक है। चलो अब धीरे धीरे टाइम भी हो चुका है। नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चा पाड़ी। तो ओवर करता हूँ ना, चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।